जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, कल रात में ये वैकेंसी अपडेट मैं दिया था, कल ही ये वैकेंसी दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। अभी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग ने संपूर्ण A to Z, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम नहीं होगा, किस तरीक़ा का सिलेबस होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 25/2023, गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवाना अंतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष के कुल 21 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से बृहद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिएगा, ये आपका पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष, यानी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। ये आप देखिएगा DYSP, यानी कि यहाँ पे इन सारे पदों को दिया जाएगा, उनके समकक्ष ये सभी पद होंगे। तो देखिएगा कुल 21 पद ही हैं। इस रिक्त पदों को कोटिवार यहाँ पे देखेंगे तो आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग के 8 पद है कुल, यानी महिलाओं की बात करेंगे तो 35% आरक्षण को लेकर 4 उनका हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कुल 2 पद है, और ये महिला कुछ नहीं। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, महिला 1 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4, पिछड़े वर्ग के 2, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 1। यहाँ पे कुल पद देखेंगे 21, महिला पदों की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे आइएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नातिन नतनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या कुछ नहीं है इसमें। दिव्यांगजनों अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्त से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 0.4% आरक्षित कुल पदों की संख्या उक्त आरक्षण को अस्थायी रूप से भी मुक्त किया गया है। यहाँ पे आइएगा, वेतनमान की बात करेंगे तो लेवल 9 लेवल का जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है। यहाँ पे आइएगा, शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक अभियंत्रण अथवा यांत्रिक ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्नि महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स उत्तीर्ण अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षक के पदाधिकारी लिए निर्धारित न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किए हों। यहाँ पे देखिएगा योग्यता, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में ये आपसे बताया जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय में अथवा स्नातक किए हैं, या अग्नि अभियंत्रण में स्नातक किए हैं, अथवा यांत्रिक ऑटोमोबाइल, ये सारे चीज़ में अगर आप किए हैं तो आप भर सकते हैं। कार्य अनुभव, कम से कम 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव, जिसमें वरीय पर्यवेक्षक पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ आइए, राज्य सरकार में पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष की कोटि अर्थात वेतन स्तर 9 एवं इससे अधिक स्तर के पदाधिकारी वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के रूप में अनुमान्यता होगी। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग कार्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकरण का मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/5/2023 तक, यानी कि 31 मई तक निर्गत होना चाहिए, अथवा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दिनांक 1/8/2022 को न्यूनतम 40 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष की होगी। यहाँ पे देखिएगा, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, ये सारा चीज़ कुछ दर्शाया गया है। बिहार सरकार के नियमित सरकारी वेतन आयु वाले लोगों को छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए चयन का आधार क्या है, चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित कुल 100 अंकों का विभाजन किया गया है। शैक्षणिक अर्हता में अधिकतम 50 अंक, कार्य अनुभव में 20 अंक, साक्षात्कार में 30 अंक। यहाँ पे देखिएगा, शैक्षणिक अर्हता के लिए अधिकतम 50 अंक निम्न प्रकार है। मैट्रिक के लिए 12 प्रथम श्रेणी से आप आते हैं, द्वितीय श्रेणी से आते हैं तो 8 अंक, तृतीय श्रेणी से आते हैं तो 4 अंक। इंटरमीडिएट के लिए 16 अंक, फर्स्ट डिवीज़न यदि आप है, सेकेंड डिवीज़न है तो 12 अंक, थर्ड डिवीज़न है तो 8 अंक। स्नातक में यदि आप फर्स्ट डिवीज़न है तो 22 अंक,
सेकंड डिवीज़न है तो 18 अंक, थर्ड डिवीज़न है तो 14 अंक मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुल जो भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे उनको 50 अंक, द्वितीय श्रेणी से जो कुल अगर ये उत्तीर्ण हैं तो 38 अंक, तृतीय श्रेणी से है तो उनको 26 अंक। यहाँ पे देखिएगा, परंतु सीजीपीए एवं ग्रेड पे प्राप्तांक होने की स्थिति में बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 10 वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर कार्य अनुभव के लिए 2 अंक अधिक दिया जाएगा और 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी है एग्ज़ाम नहीं होगा, यदि आपके पास प्रमाण पत्र होंगे तो आपको ये फाइनल नौकरी इसमें लग जाए। और नौकरी की बात करेंगे तो आपके कार्य अनुभव के लिए 20 अंक दिया जाएगा, यदि 10 वर्ष से अधिक होते जाते हैं तो 2-2 अंक एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस विज्ञापन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वविवेक से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा अथवा अन्य मापदंड निर्धारित करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वविवेक से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा। देखिए, कहा गया है कि यदि इसमें विज्ञापन के अगर आप ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा करते हैं तो वह आयोग स्वतंत्र है कि वह किस प्रकार से आपको छंटनी कर सकता है। वह यदि चाहे तो इंटरव्यू के द्वारा कर सकता है या जो भी उसके पास अंदर प्रक्रिया अपनाने का है, वो एग्ज़ाम ले क्या करे वो उसके ऊपर है। यहाँ पे आइएगा, आरक्षण के लिए दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित का कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण लाभ राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही राज्य के स्तर को ही दिया जाएगा। यानी कि यदि आप आरक्षण में हैं फिर भी यदि कॉलम में टिक आउट नहीं करते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। ये हमेशा का नियम यही होता है। आगे देखिएगा, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधित आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही दे होगा, इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। यदि आप बाहर वाले भी हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। आवेदन में दिए गए अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी अनुमान्य होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नांकित प्राप्त पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास मूल प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिएगा, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर में यदि आप आते हैं तो आपको जमा करना। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कोड 3 है, और अति पिछड़े वर्ग ईबीसी के लिए कोड 4 है, और पिछड़े वर्ग के लिए बीसी के लिए कोड 5 है, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कोड 7 है। आगे आते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक ये देख सकते हैं आलोक में। विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यदि 22-23 वाला आपके पास है तो भी आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक संख्या 16-144 दिनांक 28/11/2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति पदोन्नति नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। आगे ये सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापन पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक है, और उसके बाद यदि आपका निर्गत है तो वह मान्य नहीं होगा। यदि अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन भरने का प्रावधान किया जाता है तो उसमें आपकी अर्हता संबंधित कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावी नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरते रहने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी कपितय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न हो मान्य होगा और न ही उसकी लाभ देय होगी। विज्ञापन की पूर्ण सूचना शर्त जानकारी किसी भी प्रकार की छूट की अंतिम मान्य होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय समक्ष प्रावधान निर्गत किए जाएंगे। मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र साक्ष्य निर्धारण हेतु, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र अंक के निर्धारण हेतु, स्नातक अभियंत्रण का प्रमाण पत्र विज्ञान की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुभव हेतु, स्नातक अभियंत्रण का अंक प्रमाण विज्ञान की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुभव हेतु, राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स उत्तीर्ण संबंधित प्रमाण पत्र, अथवा में देखिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों से वरीय पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होने से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें कार्य अवधि एवं मान्यता प्राप्त संस्थान का स्पष्ट उल्लेख हो। कार्य अनुभव हेतु संबंधित विभाग कार्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी जिस वर्ष में स्नातक किए हैं
सत्र बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली में CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में फॉर्मूला संलग्न अनिवार्य। यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर नाम पता सहित होना चाहिए। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र 1 वर्षों के पूर्व क्रीमी लेयर रहित पर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए महिला उम्मीदवारों के नाम पिता के नाम पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र महिला के लिए पिता के नाम पर। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित वर्गों की महिलाओं के लिए पिता के नाम पर पता निर्गत अनिवार्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर EWS की दावा करने के लिए आवेदक को बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 2009 के आलोक में बेहद समकक्ष पदाधिकारी के वर्ष वित्तीय वर्ष 22-23 का होना अनिवार्य होना चाहिए, तब आप दावा कर सकते हैं। केंद्र सरकार बिहार या किसी भी अन्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त होने की स्थिति में साक्षात्कार में भाग लेने हेतु समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत यहाँ पे देखेंगे बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। पहचान पत्र फोटो युक्त हाल ही में खींचा हुआ फोटो 4 होना चाहिए। 17 में ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति होनी चाहिए। तो ये संपूर्ण आप देख सकते हैं। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 100 रुपया, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 25 रुपया, बिहार राज्य की अस्थायी निवासी अनरक्षित वर्ग के लिए 25 रुपया, यहाँ पे देखेंगे अनरक्षित वर्ग महिला के लिए 25 रुपया और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया दे होगा यदि आप बाहरी हैं फॉर्म को भरते हैं। तो ये देख सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन 2 तारीख से शुरू होगा और फाइनल होगा 31 मई तक। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ अब इसके बावजूद आप देख सकते हैं यही संपूर्ण जानकारी है। अगर आपको ये चाहिए PDF तो आप एग्ज़ाम टूर के टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे ये PDF डाला हुआ है, ये आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।